हेलो दोस्तों, आज की कहानी है प्रेत योनि से पाई मुक्ति। किसी समय दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित एक नगर में आत्मदेव नाम का एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम था धुंधली। ब्राह्मण जितना विनम्र और सदाचारी था, उसकी पत्नी उतनी ही दुष्ट स्वभाव की थी। वह बेहद ईर्ष्यालु और कर्कशा थी, हमेशा अपने पति की अवज्ञा करती थी। उसका एक कारण शायद यह भी था, अधेड़ व्यवस्था हो जाने पर भी उसे कोई संतान नहीं थी। एक दिन दोनों के बीच बहुत झगड़ा हुआ, जिसके कारण आत्मदेव दुखी मन से अपना जीवन समाप्त करने के इरादे से घर से निकलकर वन की ओर चल पड़ा। उसके मन में अनेक प्रकार के कुविचार उठ रहे थे। वह सोच रहा था कि मैंने कितना जप तप किया, कितने तीर्थों की खाक छानी, किंतु कुछ भी तो नहीं मिला। मेरे मन की मुराद पूरी नहीं हुई। अब मैं जीकर क्या करूंगा? समाज और स्वयं अपनी पत्नी के संतान उत्पन्न न कर पाने के उल्हाने सुन सुनकर मेरा कलेजा फट जाता है। ऐसे जीवन को धिक्कार है। अब तो मेरा मर जाना ही श्रेष्ठ कर रहेगा। यही विचार कर ब्राह्मण जंगल में एक विशाल सरोवर के पास पहुंचा। उसका मन हुआ कि इसी सरोवर के गहरे जल में कूदकर अपनी जिंदगी समाप्त कर ले, किंतु फिर जैसे उसकी अंतरात्मा ने उसे जागृत किया, वह सोचने लगा, शास्त्रों में कहा गया है कि आत्महत्या करना महापाप होता है। ईश्वर द्वारा दिए गए इस अनमोल जीवन को यूं ही समाप्त कर देना पाप होगा। मुझे धीरज से काम लेना चाहिए। ब्राह्मण सरोवर के किनारे बैठ गया और उदास भाव से सरोवर में उठती लहरों को देखने लगा। तभी एक महात्मा वहां पहुंचे। महात्मा को देखकर आत्मदेव ने उन्हें प्रणाम किया और उनके पैर छुए। महात्मा ने ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया और उसके उदास चेहरे पर निगाह डालकर पूछा, क्या बात है वत्स, तुम बहुत उदास दिख रहे हो। हाँ मुनिवर, मैं इस कलंकित जीवन से तंग आ चुका हूँ और इसे समाप्त करने का निश्चय करके ही यहाँ आया हूँ, आत्मदेव ने दुखी मन से बताया। आत्महत्या एक महापाप है वत्स, महात्मा बोले। तुम मुझे अपना दुख बताओ, हो सकता है मैं ही तुम्हारे दुख का निवारण कर दूं। ब्राह्मण बोला, मुनिवर, वर्षों की साधना के बाद भी मुझे पुत्र प्राप्ति का सुख नहीं मिला। सब लोग मुझे निर्वंशी कहकर मेरा अपमान करते हैं। जरा अपना दायां हाथ तो दिखाओ, देखो तुम्हारी हस्तरेखाएं क्या बताती हैं। ब्राह्मण ने तत्काल अपना दायां हाथ आगे बढ़ा दिया। महात्मा ने गौर से उसके हाथ की रेखाएं पढ़ी। फिर वह बोले, पुत्र प्राप्ति का योग तुम्हारे भाग्य में नहीं है वत्स, इसीलिए इस व्यर्थ की चिंता को छोड़कर अपना शेष जीवन भगवान के भजन में लगाओ। यह सुनकर ब्राह्मण ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हे महामुनि, मैंने तो सुना है कि योगी जन असंभव को भी संभव बनाने की क्षमता रखते हैं। उनके मुख से निकला वाक्य ब्रह्म वाक्य होता है। हे मुनि श्रेष्ठ, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मेरे निसंतान होने का कलंक दूर हो जाए। महादेव को आत्मदेव पर दया आ गई। उनका मन पसीज उठा। अपने थैले में से एक फल निकाला और आत्मदेव को देकर बोले, तुम्हें पुत्र प्राप्ति की ज्यादा ही चाह है तो यह फल ले जाओ, जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। ईश्वर ने चाहा तो जल्दी ही तुम्हारे यहाँ संतान पैदा हो जाएगी। ब्राह्मण ने झुककर महात्मा के फिर से चरण छुए और खुशी खुशी अपने घर लौट पड़ा। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को देते हुए कहा, देवी, इस फल को खा लो, यह एक महात्मा का दिया हुआ प्रसाद है। ईश्वर ने चाहा तो जल्दी ही तुम माँ बन जाओगी। धुंधली ने फल ले लिया और नहा धोकर फल खा लेने को कहकर अपने पति को संतुष्ट कर दिया। आत्मदेव के जाने के बाद धुंधली मन में विचार करने लगी कि पहले जरा अपनी बहन से यह पूछ लूं कि प्रसव काल में स्त्री को कितना कष्ट होता है। धुंधली की छोटी बहन उन दिनों उससे मिलने के लिए उसके यहाँ आई हुई थी। वह अपनी बहन से मिली, बोली,
बहन, मेरे पति ने संतान प्राप्ति होने के लिए एक फल लाकर दिया है। मैं तुमसे यह पूछना चाहती हूँ कि प्रसव के समय स्त्री को बहुत कष्ट होता है? यह मत पूछो बहन, धुंधली की बहन बोली। इतना कष्ट होता है कि स्त्री पीड़ा से अधमरी हो जाती है। प्रसव के पश्चात तो स्त्री का दूसरा जन्म हुआ ही समझो। फिर तो मैं उस फल को कभी नहीं खाऊंगी। धुंधली ने भयभीत होकर कहा, बच्चा हुआ तो मैं तो कष्ट से ही मर जाऊंगी। मेरा यौवन ढल जाएगा, मैं असमय ही बूढ़ी लगने लगूंगी। तुम ठीक सोचती हो बहन, धुंधली की बहन ने कहा। जरा सोचो तो, यदि तुम्हारा यौवन निस्तेज हो गया तो तुम्हारे पतिदेव तुम्हें छोड़कर दूसरी स्त्री में दिलचस्पी लेने लगेंगे, तब तुम्हारा क्या होगा? अब मैं क्या करूं बहन? क्या उस फल को नष्ट कर दूं? नष्ट करने की आवश्यकता क्या है? तुम उसे अपनी गाय को खिला दो। तुम्हारे पतिदेव पूछेंगे तो उन्हें बता देना कि तुमने फल खा लिया है। धुंधली की बहन ने कहा, लेकिन जब समय पूरा होगा और मुझे कोई बच्चा न हुआ तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी? धुंधली अभी भी हिचकिचाहट महसूस कर रही थी। उसका उपाय मैं तुम्हें सुझा देती हूँ। धुंधली की बहन बोली, मैं इस समय 1 महीने के गर्भ से हूँ। जब मेरे गर्भ से शिशु जन्म लेगा तो मैं उस बच्चे को तुम्हें दे दूंगी, और यदि इस दौरान मेरे पति ने मेरे सामान्य पेट को देखकर शंका की तो धुंधली ने आशंका व्यक्त की। तुम अपने पेट पर पट्टियां और रुई आदि बांधकर उसे मोटा होने का दिखावा करती रहो। धुंधली की बहन ने इसका भी समाधान सुझाया। उचित समय पर जब मेरा बच्चा हो जाएगा तो उसे लेकर प्रचारित कर देना कि यह बच्चा मेरे पेट से ही पैदा हुआ है। बहन की बात मानकर धुंधली ने वह फल उसी दिन अपनी गाय को खिला दिया और अपनी बहन को निकट के एक मकान में ठहरा दिया। फिर निर्धारित समय पर जब उसकी बहन को बालक पैदा हो गया तो उस बालक को अपने पास बिस्तर पर लिटा लिया और आत्मदेव को कह दिया कि उसे पुत्र पैदा हुआ है। पुत्र प्राप्ति का समाचार सुनकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। उसने गरीबों और ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया और नगरवासियों को एक बहुत बड़ा भोज दिया। आत्मदेव ने अपने उस पुत्र का नाम रखा धुंधकारी। कुछ दिन पश्चात ब्राह्मण की गाय को भी एक पुत्र पैदा हुआ। उस बालक की विशेषता यह थी कि उसके कान तो गाय जैसे थे, शेष सारा शरीर मानव जैसा था। आत्मदेव ने उस बालक का नाम रखा गोकर्ण। आत्मदेव अपने पुत्र की भांति ही उस बालक की परवरिश भी करने लगा। धुंधली की बहन आत्मदेव की अनुपस्थिति में चोरी छिपे उसके घर आती और धुंधकारी को अपना दूध पिला जाती। धुंधकारी ज्यों-ज्यों बड़ा होता गया उसकी आदतें बिगड़ती चली गईं। माँ के लाड़ प्यार में पलकर वह दिनों दिन वह ढीठ व जिद्दी होता चला गया। कभी किसी बच्चे को पीट देता तो किसी के पशुओं को खो लाता। पड़ोसी शिकायत करने पहुंचते तो धुंधली उनके नुकसान की भरपाई कर देती। दूसरी ओर गोकर्ण नियमित रूप से पाठशाला जाता और खूब मन लगाकर पढ़ता। उसके गुरुजन उससे प्रसन्न रहते थे। घर लौटकर वह आत्मदेव की भी भरपूर सेवा करता था। धुंधली उसे अकारण ही डांटती रहती थी, किंतु वह हंसकर उसकी हर बात को बर्दाश्त कर लेता था। फिर एक दिन वह भी आया जब धुंधकारी एक चोर और उठाईगीर बन गया। घर की चीजें बेच बेच कर वह वेश्याओं के कोठे पर जाने लगा और एक दिन तो हद ही हो गई। माँ के धन ना देने पर उसने धुंधली को इतना पीटा कि उसकी मृत्यु हो गई। उसी समय गोकर्ण और आत्मदेव ने आपस में विचार विमर्श किया। पुत्र गोकर्ण, अब इस घर से मेरा मन उचाट हो गया है। मैं बाकी समय में वन में जाकर भगवत भजन में लगाना चाहता हूँ। मैं भी किसी तीर्थ स्थल में जाकर अपना मन शुद्ध करना चाहता हूँ। किसी सद्गुरु की शरण में जाकर उनसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करूँगा। मार्ग में आपको वन में भी छोड़ता जाऊँगा।
गोकर्ण अपने पिता को वन में छोड़कर काशी की ओर निकल गया और उधर माँ के मरने और पिता तथा भाई द्वारा घर छोड़ने के पश्चात धुंधकारी बिल्कुल ही आजाद हो गया। उसे कोई टोकने वाला न रहा तो उसने बेखौफ होकर वेश्याओं पर धन लुटाना आरंभ कर दिया। जब तक उसके पास धन रहा वेश्याएं उसका मनोरंजन करती रहीं, लेकिन जब धन समाप्त हो गया तो वेश्याओं ने उसकी उपेक्षा करनी शुरू कर दी। उनके बदले व्यवहार से तंग आकर एक दिन धुंधकारी ने उनसे पूछ ही लिया, क्या बात है, अब तुम्हारे व्यवहार में ना तो पहले जैसा उत्साह है और ना गर्मजोशी। यह परिवर्तन किस लिए? क्या इसलिए कि अब मेरे पास धन नहीं रहा? तुम ठीक समझे हो धुंधकारी। वेश्याएं बोली, अब तुम हमारे पास मत आया करो। धनहीन व्यक्ति की हमारे धंधे में कोई पूछ नहीं है। जब तुम्हारे पास धन हो जाएगा तो बखुशी यहाँ आ जाना। हम पहले की तरह ही तुम्हारे मनोरंजन के लिए तैयार रहेंगी। वेश्याओं के उत्तर सुनकर धुंधकारी को बड़ी ठेस लगी, लेकिन उसने इसका भी प्रबंध कर लिया। वह चोरी करने लगा और चुराए हुए धन को वेश्याओं पर खर्च करने लगा। एक दिन तो हद ही हो गई। वह 4-5 वेश्याओं को अपने घर ले आया। वेश्याओं ने उसे खूब मदिरा पिलाई और जब वह मदिरा पीकर बेहोश हो गया तो उन्होंने आपस में मिलकर विचार विमर्श किया कि बहन, यह आदमी तो अब हमारे लिए मुसीबत बनता जा रहा है। यह चोरी करने लगा है, किसी दिन पकड़ा गया तो हमें भी मुसीबत में डाल देगा। इससे पीछा छुड़ाने का कोई उपाय सोचो। एक वेश्या ने कहा, उपाय तो यही है कि इसकी हमेशा के लिए छुट्टी कर दी जाए। दूसरी वेश्या बोली, इस समय यह बेहोश है, इसका गला दबाकर मार डालो और उसकी लाश घर के इसी आंगन में गाड़ दो। किसी को खबर तक ना मिलेगी और इससे हमेशा के लिए हमें छुटकारा भी मिल जाएगा। दूसरी वेश्या के सुझाव का सभी ने अनुमोदन किया। उन्होंने गला दबाकर धुंधकारी को मार डाला और एक गहरा गड्ढा खोदकर आंगन में ही उसके शव को गाड़ दिया। फिर वे उसके घर से जो भी मूल्यवान सामान मिला उसे लेकर चंपत हो गईं। धुंधकारी मरकर भयानक प्रेत बन गया और उसी मकान में रहकर विचरण करने लगा। वेश्याओं ने प्रचारित कर दिया था कि धुंधकारी व्यापार करने के लिए विदेश चला गया है। सभी ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। वैसे भी उस जैसे दुराचारी का कोई मित्र या सगा संबंधी तो था नहीं जो उसके लिए चिंता करता। पड़ोसियों को तो उसके जाने से उल्टे राहत ही मिली। कुछ दिन पश्चात काशी से अपनी शिक्षा पूरी करके गोकर्ण घर लौटा। रात में जब वह सो रहा था तो घर में अनेक प्रकार के उपद्रव होने लगे। उसे महसूस होने लगा जैसे घर में कोई प्रेत घुस आया है, जो कभी तो कुत्ते की तरह जोर जोर से रोने लगता है और कभी हाथी जैसी आवाज में भयानक चिघाड़ने मारता है। यह देखकर वह अपने बिस्तर से उठ बैठा। उसने देखा कि उससे कुछ ही फासले पर एक महाभयानक प्रेत बैठा हुआ है और उसकी दृष्टि गोकर्ण पर ही टिकी हुई है। गोकर्ण ने अपने कमंडलू से जल भरकर मंत्र पढ़कर उस पर छिड़का तो प्रेत कुछ शांत हुआ और एक ओर को सिकुड़कर बैठ गया। गोकर्ण ने उससे, तुम कौन हो भाई? इस प्रेत योनि में क्यों भटक रहे हो? इस प्रेत में अपना परिचय दिया और गिड़गिड़ा कर कहा, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति दिलाओ भैया, मैं बेहद कष्ट भोग रहा हूँ। मरकर भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मैं अब और ज्यादा कष्ट सहन नहीं कर सकता। यह सुनकर गोकर्ण ने उसे आश्वासन दिया। कहा, अब तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है भैया, मैं कल ही गया जी चला जाऊंगा। वहां तुम्हारा पिंडदान कर दूंगा जिससे तुम्हें प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। अगले ही दिन गोकर्ण गया के लिए रवाना हो गया। वहां उसने विधिवत धुंधकारी का तर्पण किया और उसकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। जब वह वापस लौटा तो उसने पुनः धुंधकारी को प्रेत योनि में ही भटकते हुए पाया। इस पर गोकर्ण को बहुत आश्चर्य हुआ।
उसने धुंधकारी के प्रेत से पूछा, भैया मैंने तो गया में विधिवत तुम्हारा पिंडदान और श्राद्ध कर दिया था, लेकिन तुम्हारी मुक्ति तो फिर भी नहीं हुई। मैं घोर पातकी प्रेत हूँ भैया। धुंधकारी के प्रेत ने कहा, मेरी मुक्ति साधारण उपायों से नहीं होने वाली। जब तक तुम कोई ठोस उपाय नहीं करोगे मैं इस प्रकार इस योनि में भटकता रहूंगा। अगले ही दिन गोकर्ण ने अनेक विद्वानों और पंडितों से सलाह ली और उनसे धुंधकारी की मुक्ति का उपाय पूछा। तो पंडितों ने कहा, गोकर्ण तुम सूर्य भगवान की आराधना करो। यदि वे तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हो गए तो तुम्हारे भाई की मुक्ति का उपाय बता देंगे। अगले ही दिन से गोकर्ण ने सूर्य देव की आराधना आरंभ कर दी। भगवान सूर्य उसकी आराधना से प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हो गए। कहा, मैं तुम्हारी पूजा आराधना से प्रसन्न हूँ वत्स, मांगो क्या वर मांगते हो। हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे भाई की मुक्ति का उपाय बताइए, बता दीजिए, उसका कष्ट मुझसे सहा नहीं जा रहा है। वो गोकर्ण ने विनित स्वर में कहा, उसका तो एक ही उपाय है। सूर्यदेव बोले, यदि कोई सदाचारियों तो वाला प्रभु भक्त एक हफ्ते तक तुम्हारे भाई के प्रेत को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाए और वह शांत होकर कथा का श्रवण कर ले तो उसे प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। तब मैं स्वयं उसे श्री हरि की कथा सुनाऊंगा। देव, लेकिन मेरी एक शंका भी है, वह यह कि वह एक प्रेत है। साधारण मानवों की तरह तो मेरे सामने बैठकर कथा नहीं सुन सकता। उसका भी एक उपाय है। सूर्यदेव बोले, तुम कथा स्थल पर एक 7 गांठ वाला बांस गाड़ देना। प्रेत उस बांस की अंतिम गांठ पर सूक्ष्म रूप से जाकर बैठ जाएगा। फिर ज्यों ज्यों कथा समाप्त होती जाएगी बांस की गांठ चटक चटक कर फटती जाएगी। अंतिम गांठ जैसे ही फटेगी वह प्रेत इस योनि से मुक्त हो जाएगा। गोकर्ण ने वैसा ही किया। श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन किया। प्रेत 7 गांठ वाले बांस के ऊपरी सिरे पर जा बैठा। ज्यों ज्यों कथा आगे बढ़ती गई बांस की गांठें फटती गईं और जब 7वें दिन कथा का समापन हुआ तो अंतिम गांठ भी फट गई और उसमें से दिव्य पुरुष के रूप में धुंधकारी प्रकट हो गया। तभी एक दिव्य विमान स्वर्ग से वहां पहुंचा और देवदूतों ने धुंधकारी को उस विमान में बैठा लिया और उसे देवलोक ले गए। जो भी व्यक्ति श्रीमद् भागवत कथा का सच्चे मन से श्रवण करता है उसे अंततः स्वर्ग में ही स्थान मिलता है। धन्यवाद।